नमस्कार। आज हमारे सामने भारतीय मुद्रा के इतिहास का एक बहुत ही दिलचस्प पन्ना है। हाँ, हमारी आज की जो ये पड़ताल है उसका विषय है 1982 से लेकर 2019 तक जारी किए गए भारतीय 2 रुपए के सिक्के का दिलचस्प सफर। हमारे पास जो जानकारी है वो इन सिक्कों के डिजाइन, थीम और जारी होने के सालों का एक पूरा कालक्रम है। तो हमारा मकसद ये समझना है कि इन सिक्कों के बदलते डिजाइन, धातु और आकार आखिर भारत की बदलती प्राथमिकताओं, उसके समारोहों और उसकी राष्ट्रीय पहचान के बारे में क्या बताते हैं। इसकी शुरुआत ही एक बड़े जश्न के साथ हुई थी। सही कहा। ये यात्रा 1982 में एक स्मारक सिक्के से शुरू हुई, जो अपने आप में एक अनोखी बात है। पहले बात करते हैं उन सिक्कों की जो हमारे आपके जीवन का हिस्सा बने। कालक्रम के हिसाब से चले तो सबसे पहला नियमित सिक्का आया 1982 में और 1992 तक चला। इसका थीम था नेशनल इंटीग्रेशन, राष्ट्रीय एकता। हाँ, इस पर भारत का नक्शा बना हुआ था। हाँ, मतलब हर लेन देन के साथ एक याद दिलाना कि हम सब एक हैं। बिल्कुल, एक मूक अनुस्मरण। इसी कड़ी में 1984 में एक रेगुलर इशू लार्ज सिक्का भी आया था। वो आकार में काफी बड़ा था। हाँ, हमारे स्रोत बताते हैं कि वो 31 mm का और लगभग 12.5 ग्राम का था। बहुत भारी। आज के सिक्कों के मुकाबले तो ये बहुत भारी है। कलेक्टर्स के बीच ये आज भी काफी पॉपुलर है। हालांकि ये चलन ज्यादा दिन नहीं चला। जल्द ही लागत और सुविधा के चलते छोटे और हल्के सिक्कों का दौर आ गया। और फिर आता है एक ऐसा सिक्का जिसे शायद ही कोई भूल सकता है, 1992 से 2004 तक। हाँ, वो 11 कोनों वाला। बिल्कुल, नेशनल इंटीग्रेशन थीम वाला ही, लेकिन आकार था हेंडिकैगनल। मुझे याद है जब वो पहली बार हाथ में आया था, इतना अलग था वो। हाँ, बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2005 से 2007 के बीच थीम में एक बहुत ही सूक्ष्म लेकिन जरूरी बदलाव आया। इस बार शेप नहीं बल्कि सिक्के का मेटल ही बदल गया। हाँ, 2005 में भारी क्यूप्रो निकल की जगह हल्के फेरेटिक स्टेनलेस स्टील का इस्तेमाल होने लगा। इस नए सिक्के का डिजाइन था यूनिटी इन डाइवर्सिटी। देखिए, राष्ट्रीय एकता का विचार कभी कभी एक रूपता पर जोर देता हुआ लग सकता है कि सब एक जैसे हैं। सिक्के पर जो प्लस जैसा निशान है, जो 4 बिंदुओं से मिलकर बना है, वो इसी विचार का प्रतीक है कि अलग अलग दिशाओं से आकर एक केंद्र में मिलना, अपनी पहचान खोए बिना। बिल्कुल। इसके बाद 2007 से 2011 तक एक बिल्कुल नया डिजाइन आया, नित्य मुद्रा। सिक्कों पर हाथ के इशारे या मुद्रा बने हुए थे, जो भारतीय शास्त्रीय नृत्य का एक अभिन्न अंग है। ये एक बहुत ही सुंदर और अनोखा कॉन्सेप्ट था और इसी पहचान को और पुख्ता किया 2011 से 2019 की रूपी सिंबल सीरीज ने। बिल्कुल, ये भारतीय अर्थव्यवस्था के बढ़ते आत्मविश्वास और उसकी वैश्विक पहचान का ऐलान था। डॉलर, पाउंड, येन और यूरो की तरह अब भारतीय रुपए की भी अपनी एक विशिष्ट पहचान थी। अब रुपए की भी अपनी एक ग्लोबल आइडेंटिटी थी। एब्सोल्युटली। और इस सफर का आखिरी पड़ाव 2019 का विजुअली इम्पेयर्ड फ्रेंडली कॉइन है, जो अभी भी चलन में है। इसका डिजाइन सिर्फ देखने में अच्छा नहीं है, बल्कि इसे महसूस करने के लिए बनाया गया है। इसमें बड़ी स्पष्ट संख्याएं हैं और किनारों पर ऐसी धारियां हैं जिन्हें छूकर पहचाना जा सकता है। नियमित सिक्कों की ये यात्रा तो सच में कमाल की है, लेकिन कुछ सिक्के तो बनाए ही किसी खास पल को, किसी खास व्यक्ति को हमेशा के लिए यादगार बनाने के लिए जाते हैं। ये स्मारक सिक्के किसी विशेष अवसर, व्यक्ति या उपलब्धि को सम्मानित करने के लिए जारी किए जाते हैं। जैसा कि हमने शुरू में बताया, 2 रुपए के सिक्के की शुरुआत ही एक स्मारक सिक्के से हुई थी 1982 में फॉर द IX एशियन गेम्स दिल्ली। हाँ, और ये उस समय के भारत के लिए एक बहुत बड़ा अवसर था। 1982 के एशियाई खेल सिर्फ एक खेल आयोजन नहीं थे, बल्कि दुनिया को ये दिखाने का एक मौका था कि भारत बड़े अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों की मेजबानी कर सकता है। इन सिक्कों की सूची को देखने पर एक पैटर्न नजर आता है। वो है राष्ट्र निर्माण में योगदान देने वाले संस्थानों का सम्मान। हाँ। जैसे 1985 में RBI गोल्डन जुबली, 2000 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया गोल्डन जुबली, 2003 में इंडियन रेलवेज 150 ईयर्स और फिर 2011 में RBI प्लैटिनम जुबली और 1991 में इंडिया टूरिज्म ईयर के उपलक्ष्य में भी सिक्के जारी हुए। सोचिए, एक सिक्का देश के सेंट्रल बैंक की 50 साल की यात्रा का जश्न मना रहा है और दूसरा सिक्का पूरी दुनिया को भारत आने का निमंत्रण दे रहा है। क्या बात है। और कुछ सिक्के तो ऐसे हैं जो सीधे सीधे सामाजिक संदेश देते हैं। मुझे 1993 का सिक्का याद आ रहा है, स्मॉल फैमिली हैप्पी फैमिली, छोटा परिवार सुखी परिवार। हाँ, ये तो उस समय के सरकारी अभियानों का सीधा प्रतिबिंब है।
उस समय जनसंख्या नियंत्रण एक प्रमुख राष्ट्रीय अभियान था और इस संदेश को देश के हर घर, हर गांव तक पहुंचाने के लिए सिक्के से बेहतर माध्यम और क्या हो सकता था? सही। इसी तरह 1992 में लैंड वाइटल रिसोर्सेज, 1993 में बायोडाइवर्सिटी, वर्ल्ड फूड डे और 1994 में वाटर फॉर लाइफ जैसे सिक्के जारी हुए। ये 90 के दशक की बढ़ती पर्यावरणीय चिंताओं को दर्शाते हैं। ये तो सच में बहुत दिलचस्प है कि कैसे सिक्के पब्लिक सर्विस अनाउंसमेंट का भी काम कर रहे थे। अच्छा, अब एक और बड़ी श्रेणी की बात करते हैं, राष्ट्रीय नेता, स्वतंत्रता सेनानी और सांस्कृतिक हस्तियां। ये सूची काफी लंबी है। हाँ, काफी लंबी है। 1996 में सरदार वल्लभ भाई पटेल, 1997 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस सेंटेनरी, 1998 में देशबंधु चित्तरंजन दास और श्री अरबिंदो घोष, 1999 में छत्रपति शिवाजी महाराज, 2001 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी और 2002 में संत तुकाराम। इस सूची में सिर्फ राजनेता ही नहीं बल्कि दार्शनिक और संत भी हैं। ये क्या दिखाता है? ये इस बात का प्रतीक है कि भारत अपनी विरासत में राजनीतिक, वैचारिक और आध्यात्मिक सभी पहलुओं को बराबर का सम्मान देता है। 2009 में लुई ब्रेल के 200वें जन्मदिन पर सिक्का जारी किया गया। और ये एक बेहतरीन उदाहरण है कि भारत कैसे वैश्विक विचारों और योगदानों को भी अपनाता है। लुई ब्रेल का आविष्कार किसी एक देश के लिए नहीं बल्कि पूरी मानवता के लिए है। सही। तो ये 2019 के दृष्टिबाधित अनुकूल सिक्के की वैचारिक जमीन भी तैयार करता है। इसी तरह 1995 में 8th वर्ल्ड तमिल कॉन्फ्रेंस का सिक्का भी है, जो भाषाई और सांस्कृतिक विरासत के जश्न को दिखाता है। जैसे 2007 में इंडियन एयरफोर्स प्लैटिनम जुबली का सिक्का। हाँ, सशस्त्र बलों का सम्मान करना देश की सुरक्षा में उनके योगदान को सलाम करने का एक तरीका है। ये पूरी सूची, चाहे वो खेल हो जैसे 2010 का कॉमनवेल्थ गेम्स दिल्ली, या कृषि का उत्सव हो जैसे 1995 का एग्री एक्सपो, ये सब मिलकर एक राष्ट्र की डायरी के पन्ने बनाते हैं। हर पन्ना एक अलग कहानी कहता है। तो ये थी 2 रुपए के सिक्के की कहानी, एक धातु के टुकड़े से कहीं ज्यादा। ये बदलते भारत, उसके आदर्शों, उसके नायकों और उसके संदेशों का एक चलता फिरता टैंजिबल दस्तावेज है। तो इस पूरी चर्चा का सार यही है, इसके डिजाइन, राष्ट्रीय एकता से लेकर समावेशन तक के हमारे सफर को, हमारी चिंताओं को और हमारे उत्सवों को बड़ी खूबसूरती से दर्शाते हैं। आपने इसे बिल्कुल सही तरीके से सारांशित किया है।